बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। रात तकरीबन 1 बजे का वक़्त था। सर्दियां अपने अरूज पर थीं। मैं नूरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। दिसंबर की यख बस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हू का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। मेरा नाम उमर है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र 37 साल है, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ख़त में बता दिया था कि स्कूल का चपड़ासी मुझे बस स्टॉप पर लेने आएगा और वो मुझे सरकारी रहायशगाह में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। सो दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ ला खड़ा कर दिया था। धुंध की वजह से हर तरफ बियाबान नज़र आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। सर्दी की वजह से मेरी टांगें कांप रही थीं। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टार्च निकाली और इसका बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल खौफ के मारे बिल्लियों उछलने लगा। मैंने टार्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी। आवाज़ बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर कोई अभी तक नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज़ की सिमत बढ़ा कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैंने बैग को साइड पर रखा और चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आई। आवाज़ थी जो मुसलसल आई जा रही थी। मैं हैरान होकर कि शायद कोई वापस मुड़ गया हो, तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आवाज़ के ताक़ुब पर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं वापस पलट आया। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ़ की मानंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते डरते अपनी गर्दन पीछे मोड़ कर देखा। मेरे सामने एक बूढ़ा था जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था। कपकपाते जिस्म हाथ में लाठी थामे मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में चलता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नज़र ही नहीं आए। शायद धुंध बहुत थी, इसलिए बेटा मैं चलते चलते थक गया था। ज़रा देर के लिए सस्ताने बैठ गया। ओह, तो ये बात है, अचानक मेरे मुंह से निकला। मैं तो आवाज़ के पीछे पागल होकर दौड़ रहा था। शायद इस बेचैनी में मेरी नज़र आप पर ना पड़ी हो। मेरे दिल ने खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है बाबा जी? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ज़रा गुस्सैले लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूँ बाबा जी, नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं। इंतज़ार में खड़ा था कि कोई आए तो रास्ता मालूम करूँ। अच्छा चलो फिर आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी तेज़ थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा।
ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता चला गया। इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा अब हयोले की तरह मुझे धुंध में नजर नहीं आ रहा था। मैंने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर सस्ताने लगा। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बतके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ हयोले को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। इसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर गटागट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने फ़ौरन ही बोतल से मुंह हटाकर टार्च की रोशनी में देखा तो फ़ौरन कै आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए ज़ोर लगाकर कै की और सारा खून बाहर उगल दिया। मैंने गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देखकर अब कह लगाने लगा और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड़े थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाल रही थी। इसके गलीज और भयानक चेहरे को देखकर मुझे कपकपी होने लगी। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टार्च हाथ में लिए चीखता चिल्लाता सिम्मत का तयन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था मुझे कि जहाँ भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी है। कांटेदार झाड़ियाँ मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थीं। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सकत ख़त्म हो गई तो किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गड्ढे में जा पड़ा और सांस रोक कर बेसुध हो गया। जब से भागा था मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा था, तो मुझे नहीं मालूम वो बूढ़ा मेरे पीछे आ रहा था या नहीं। गड्ढे में अब मैं दबका बैठा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टिक टिक सुनाई देने लगी। आवाज़ मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मेरे सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था ज़ोर ज़ोर से चीखूं चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता था, मगर ज़िंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर अपनी मर्ज़ी से ही खात्मा करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टार्च ऑन करके गड्ढे में रोशनी की तो बड़ा धचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो गड्ढा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लम्स महसूस करके मैं समझ गया ये वही बूढ़ा है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। इसने मुझे तिनके की तरह गड्ढे से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो ये शैतान जिन अपने शिकार पर निकलता है। आज मेरा शिकार तू है। तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था, मगर इसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन तक पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा, ज़ोर से इस पर काटा और झटका देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवाई और एक बार फिर अपनी कामती टांगों से मैंने भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार मैं गिर रहा था। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में उगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानद टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। इनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बला का तिलिस्म था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इसी असना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिरकर उठ खड़ा हुआ तो सामने जो देखा तो एक बरीश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और चीखने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतान जिन मेरे पीछे पड़ा है। इस बुज़ुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए
मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही बूढ़ा लाठी टिक टिक करता हुआ आगे। बुज़ुर्ग ने मुझे कहा, बोलो, ज़ोर से बोलो, हक हूँ, अल्लाह हूँ, हर दर्द की दवा, मुश्किल कशा अल्लाह हूँ। जैसे इसके मुंह से हू की आवाज़ निकली, दरख्तों पर बैठे बच्चे परिंदों की तरह फड़फड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फ़ज़ा इनसे भर गई। बूढ़ा मेरे तकरीबन करीब आ चुका था। बुज़ुर्ग ने मुझे कहा, दोबारा से बोलो, हक हूँ, अल्लाह हूँ। मैंने ज़ोर से दीवाना वार बोलना शुरू कर दिया, हक हूँ, अल्लाह हूँ, हर दर्द की दुआ अल्लाह हूँ, मुश्किल कुशा अल्लाह हूँ। इस शैतान जिन के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए ज़मीन पर गिर गया और फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। मेरे हवास विर्द करते करते कंट्रोल में आ रहे थे। दिल की बेचैन धड़कनें पुरसकून होने लगी थीं। मैं इस बुज़ुर्ग को देखे जा रहा था जिनका चेहरा चाँद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर इनके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा की मानद खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर वो मुझसे मुखातब हुए, बेटा, इंसान के अंदर डर और खौफ पैदा करके इस पर कब्ज़ा करना शैतानी जिन्नात का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से पुरसकून रखा करो। फिर वो ये कहते हुए किसी झोंके की तरह हवा में तहलील हो गए। अभी मैं इन्हें तहलील होता देख ही रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान की आवाज़ थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ की सिमत चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं एक गांव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके इसे अपने लिए अलाट किया हुआ घर खुलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। मैंने इसको बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते रात को मेरे पीछे लग गए थे। सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। इसने मुझे अपने घर से धोती और कुर्ता ला कर दिया। मैंने नहा धोकर गांव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। सुबह नाश्ता गांव के चौधरी के पास किया। फिर वही चपरासी मेरा बैग भी तलाश करके ले आया। वहाँ से सीधा स्कूल गया जहाँ मेरी क्लास के बच्चे अपने नए उस्ताद से मिलने को बेताब थे। इतने में क्लास के बच्चों ने कहा, सबक कहाँ से शुरू करेंगे उस्ताद जी? मैंने कहा, सबक वहीं से शुरू करेंगे जो आज मुझे मिला है, हक हूँ, अल्लाह हूँ, हर दर्द की दुआ अल्लाह हूँ, मुश्किल कुशा अल्लाह हूँ।